हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज़ लव इन द मूनलाइट के एपिसोड 10 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। जैसा कि आप सब ने 5 एपिसोड में देखा था कि पिन को सासिन और सन खाओ के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। तो चलिए आगे के एपिसोड देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में पिन काफ़ी उदास में बार में आकर बैठी रहती है। तभी वहाँ पर मिस वादी आ जाती है और कहती है दोपहर में तुम ड्रिंक कर रही हो। और ये सुनकर पिन कहती है आप मुझसे इतना प्यार नहीं करती जितना सासिन से प्यार करती हैं। क्या आपने भी उनके साथ काम किया था मुझे बेवकूफ़ बनाने में? और तभी वादी कहती है मैं तो बस सान खाऊ और सासिन को बचाना चाहती थी। ये सुनकर पिन कहती है क्या आप मुझे बचाना चाहती थी? क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है कि मुझे कैसे लगेगा? और तभी मिस वादी कहती है कि सान खाओ को जाने दो। मुझे लगता है कि तुम्हें सान खाओ को जाने देना चाहिए, तुम उसे क्यों रोक रही हो? तो पिन कहती है क्या उसे जाने देने से मुझे कम दर्द होगा? वैसे भी मुझे दर्द होगा ही, इससे अच्छा कि मैं उसके साथ रहूं। और तभी मिस वादी कहती है या पता है एक दिन जब तुम सुबह उठोगी और शायद तुम्हें एहसास होगा सान खाओ जितने प्यार से तुम्हें बुलाता है शायद कुछ दिनों के बाद उसके प्यार में भी गुस्साहट आ जाएगी और वो तुमसे नफरत करने लगेगा। क्या तुम उसके दर्द को सह पाओगी? शायद तुम्हें तब उस दिन एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की ये शादी कर कर। मुझे लगता है कि अपने गुस्से और गम में किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। और सब पिन रोने लगती है और कहती हाँ मेरा दर्द होगा तो क्या हुआ अगर एक इंसान मुझसे नफरत करे, पर मैं सान खाओ को नहीं जाने दे सकती हूँ। क्या कभी कोई मेरे बारे में सोचा है कि मुझे क्या एहसास होगा? बस मिस रादी कहती है इंत में तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। पर पिन उनकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से गुस्सा कर चली जाती है। दूसरी तरफ सान खाओ के अंकल फोटोग्राफर के पास आते और कहते हैं क्या मुझे फोटोग्राफर मिल सकता है? तो वो दुकानदार कहता है नहीं मुझे कुछ दिन लगेंगे। तो उसके अंकल कहते हैं याद है कल शाम को जब हम लोग लौट रहे थे तो हम लोग सोचे कुछ फ़ोटो नहीं मिला, पर उन्होंने सन खाऊ और सासिन को किस करते हुए फ़ोटो खींच लिया होता है। यही फ़ोटो वो मांग रहे होते हैं, पर वो दुकानदार कहता है फ़ोटो लेने में कुछ दिन लगेंगे। और तभी सन खाऊ के अंकल उस दुकानदार को कुछ पैसे देते हैं। ये सुनकर वो दुकानदार कहता है मैं जल्द से जल्द आज रात को ही बना दूंगा। और तभी उसकी वाइफ रोकती है तो सन खाओ के अंकल कहते हैं डार्लिंग क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम लोग ये शादी को नहीं रोकेंगे तो जनरल कोलोंग हम लोग को पैसे बर्बाद करने देंगे, इससे अच्छा कि हम लोग ये शादी को रोक दें। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह वहीं दूसरी तरफ मिस वादी सासिन को बताती हैं कि आज मेरी मुलाकात पिन से हुई और उसे देखकर लग रहा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में है, उसने तो मेरी कुछ बात भी नहीं सुनी। और तभी सासिन कहता है मैं उसका कज़िन हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैंने उसके लवर को चुरा लिया है तो वो गुस्से में होगी ही, मैं जानती हूँ वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और तभी मिस राधी कहती है पर लास्ट में जिस इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द होगा वो कोई और नहीं बल्कि पिन होगी। ये सुनकर सानिया और उसका दोस्त कहता है कि कल शादी है, कल से पहले हम लोगों को सान खाओ को वहाँ निकाल कर लाना होगा। ये सुनकर सानिया कहता है कि चलो हम लोग उसे भगा आते हैं। ये सुनकर सानिया का दोस्त कहता है क्या तुम भूल गए हो कि सन खाओ के डैड कितने खतरनाक है, वो सासिन को मारने लगे थे, मुझे लगता है कि वो अब तो और ज़्यादा नाक हो चुके होंगे। तभी सासिन से मिस राडी कहती है हम लोगों को कुछ न कुछ तरीके से सन खाओ को उस शादी से भगाना होगा। दूसरी तरफ दादी माँ चासिन के तरीके से उन लोगों की एक शादी करती और कहती हैं मैं चाहती हूँ कि ये धागे की तरह जिस तरह ये काटन का धागा है उस तरह तुम दोनों के दिल इस धागे से बन जाए और तुम लोग हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखो और एक दूसरे के साथ निभाओ। और तभी पिन उदास हो जाती है पर सान खाओ रोने लगता है। ये देखकर उसकी दादी माँ कहती है क्या हुआ बेटा तुम क्यों रो रहे हो? पर सन खाओ कुछ नहीं बोलता है। ये सुनकर उसकी नौकरानी होमतुप कहती है लगता है ये दोनों बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्यों ना इन्हें आराम करने दे, कल शादी है ना। और तभी दादी माँ कहती है मैं बस यही दुआ करती हूँ कि तुम दोनों की बहुत अच्छी शादी हो और तुम दोनों एक दूसरे से हमेशा प्यार करते रहो। और तभी सान खाओ और पिन दादी माँ से आशीर्वाद लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सन खाओ जब चंद्रमा को देखता रहता है वो उदास रहता है। ये देखकर पिन आती और कहती है मैं नहीं चाहती कि कल तुम इस तरह रोओ और लोगों को तुम्हें रोता हुआ देखकर शक होगा। और तभी सन खाओ कहता है तुम ये क्यों कर रही हो? और तभी पिन कहती है अच्छा बताओ क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? क्या तुमने मेरी सौतेली माँ को नहीं जाना? वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है? अगर उन्हें पता चले
चलेगा कि ये शादी टूट गई तो वो मुझे ज़िंदगी भर ताना देंगे। और एक लड़की का क्या होगा जब लोगों को पता चलेगा कि उस लड़की का पति उसकी शादी ही दिन उसे दम करके चला गया है। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है क्या मुझे कैसा लगेगा कि लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे? इससे अच्छा ही है कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर दूँ। पता है मैंने सोचा था कि मैं इस जगह से दूर जाऊँगी और मेरा भी एक प्यारा सा घर होगा, मुझसे भी मेरा प्यारा पति मुझसे प्यार करेगा। बस सारे सपने तुमने मेरे ख़राब कर दिए और कोई भी अब मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। चाहे जो भी हो जाए तो मैं अब ये शादी ज़रूर करूँगी। सन खाओ रोता रहता है और पिन को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। पिन उसकी एक भी बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ सासिन भी चंद्रमा को देखकर रोता रहता है और तभी वहाँ पर सान्या आता और कहता है उम्मीद है कल हम लोग सानखाओ को निकल आएंगे। और तभी सासिन कहता है शुक्रिया मुझे छोड़कर नहीं जाने के लिए। और तभी सान्या कहता है मिस राजवेदी जब तुम्हारी शादी करेंगी तो मुझे एक ग्रूम मैन जरूर बनाना। मैं तुम्हारी शादी को खुशियाँ मनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ। दूसरी तरफ शादी की तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती है और तभी सनखाओ के डैड पिन को काफ़ी सारे गहने देते हैं और तभी उन लोगों को रिंग पहनाना होता है। सनखाओ काफ़ी ज़्यादा घबरा कर पिन को रिंग पहना देता है और पिन भी सनखाओ को रिंग पहना देती है। दूसरी तरफ कामसू अपने लोगों को ये सावधान कर देता है कि अगर कोई भी तुम्हें शक का लगे तो तुम उसे तुरंत पकड़ लेना। दूसरी तरफ सभी लोग सनखाओ और पिन को आशीर्वाद देते हैं, आती हैं और कहती हैं मैं तो चाहूँगी तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए रहे और तुम दोनों पति पत्नी के दिन में हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार रहे और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तभी सनखाओ के डैड आते हैं और सनखाओ से कहते हैं कि जिस तरह इसके माँ बाप ने पिन का ख्याल रखा था अब तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि तुम पिन का ख्याल रखो और तुमने एक बेटी की जिम्मेदारी तो काफ़ी अच्छे से निभाई। अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम एक हस्बैंड की भी ड्यूटी अच्छे से निभाओ। और पिन देखती रहती है कि सनखाओ काफ़ी उदास रहता है। दूसरी तरफ कामशू सनखाओ के डैड से बोलता है कि सभी चीज़ें काफ़ी कंट्रोल है और तभी सनखाओ के डैड कहते हैं कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम दिखे तो उसे मुझे तुरंत बताना, मैं नहीं चाहती कि ये शादी तुरंत बर्बाद हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि होमदेव अपने कमरे में जाती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स को लाकर सनखाओ कमरे में आती है। ये देखकर सनखाओ कहता है क्या हुआ और तभी होमदेव उसे कुछ डॉक्यूमेंट देती है जो कि सासिन ने उसे दिया था। ये सुनकर सनखाओ कहता है होमदेव ये क्या है और ये देखकर होमदेव बताती है पता है आज मार्केट में मुझसे सासिन मिलने के लिए आया था। जब होमदेव बाजार में फूल खरीद रही होती है तभी वहाँ पर सासिन आता है और कहता है मैं आपका वेट कर रहा था, मैं जानता हूँ कि आप हर रोज़ यहीं पर आती हो, क्या आप ये पेपर सनखाओ को दे देंगी? और ये सुनकर सनखाओ कहता है क्या आपसे सासिन से मुलाकात हुई? और तभी उसकी नौकरानी कहती है अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा तो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा। और कहता हाँ मुझे भी यही उम्मीद है। तभी होमदेव कहती है अगर तुम्हारा ये सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होगा फिर भी कभी तुम वापस यहाँ पे मत आना। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर आकर अपने आप को फिर से उतना टॉर्चर करो। पता है ज़िंदगी में तुमने दूसरों के लिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर चुका है। अब मुझे लगता है यंग मास्टर आपको अपनी खुशी को चूज़ करना चाहिए, आप उसके साथ ज़िंदगी बिताइए जिसके साथ आप खुश होते हैं। सनखाओ कहता है शुक्रिया। होमदेव अपने यंग मास्टर को गले लगाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है रिसेप्शन के लिए सभी गेस्ट आना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ पिन भी तैयार हो जाती है। उसके डैड उसे देखते हैं और कहते हैं पिन बहुत बहुत बधाई हो, अब तुम्हारी शादी हो गई है। और तभी पिन काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है पर अपने डैड को कुछ भी नहीं बताती है। दूसरी तरफ सनखाओ उस डॉक्यूमेंट्स को अपने जेब में लेकर जाता है। तभी उसके डैड आते हैं। सनखाओ ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है कहीं उसके डैड को कुछ पता ना चले। तभी उसके डैड को देखकर सनखाओ कहता है क्या हुआ डैड? तभी उसके डैड आते और कहते हैं आज तुम्हें काफ़ी अच्छे से ड्रेस करना है क्योंकि आज तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है और शुक्रिया इतने ज़्यादा बलिदान के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सभी गेस्ट आने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस सोमदास आती हैं और अपना कार्ड दिखाती हैं। तभी वहाँ पर सनखाओ मिस सोमदास से कहता है कि शुक्रिया इस पार्टी में आने के लिए। मिस सोमदास कहती है फील्ड मार्शल तो बहुत बिजी हैं इसीलिए उन्होंने मुझे भेज दिया है और उन्होंने कहा कि सॉरी। ये सुनकर सनखाओ कहता है कि ये तो मेरी किस्मत ही है कि मेरी शादी हो रही है। ये सुनकर सोमदास कहती है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन दूँ या क्या दूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो पर ये उम्मीद है कि तुम एक दिन अपनी ज़िंदगी वैसे ही जियोगे जैसा जीना चाहते हो। दूसरी तरफ सनखाओ के अंकल काफ़ी वेट करने के बाद उन्हें फाइनली फ़ोटो मिल जाती है जिसमें सनखाओ और सासिन किस करते रहते हैं। दूसरी तरफ सनखाओ के अंकल अपनी वाइफ के साथ नदी के बोट से आते हैं जिससे कि कामसू को ना पता चले कि वो दोनों आ रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर होमदेव आ जाती है जो कि सासिन और उसके दोस्तों को पार्टी में अंदर छुपा देती है। तभी वहाँ पर कामसू आ जाता है और कहता है आंट होमदेव आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, क्या आप किसी को छुपा रही हैं? पर सासिन और उसके दोस्त छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर
पर सनखाव के अंकल आ जाते हैं। ये देखकर कामसू कहता है, ओ प्रिंस इंथॉन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और तभी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर उतने में एक फ़ोटो गिर जाती है जिसमें सनखाव और सासिन एक दूसरे को किस करते रहते हैं। ये देखकर सासिन कहता है, मुझे लगता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द सनखाव को इस पार्टी से निकालना होगा। दूसरी तरफ सनखाव के डैड गेस्ट के साथ मिलते रहते हैं। कामसू इशारा करता है और उसे फ़ोटो के बारे में बताता है। सनखाव के डैड तुरंत उस फोटो को छुपा लेते हैं। तभी पिन के डैड आते और कहते हैं, कोई प्रॉब्लम है? सनखाव के डैड कहते हैं, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर पिन के डैड को कुछ शक होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब सासिन जाता रहता है पार्टी में, तभी वहाँ पर पिन आ जाती और कहती है, मैंने बोला था ना इस पार्टी में नहीं आने के लिए। तभी सान्या कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सनखाव को जाने देना चाहिए। तो पिन कहती है, तुम इन लोगों को सबको पता है ना, तुम लोग सासिन सनखाव की मदद कर रहे हो और हाँ मैं ही तो दुश्मन हो गई। तभी वहाँ पर सनखाव आता है। पिन सनखाव को देखकर गले लगा लेता है और कहता है, चलो चलते हैं। जब सनखाव और सासिन एक दूसरे के साथ जाने लगते हैं तो पिन उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। तभी दिखाया जाता है किस तरह ये तीनों एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त होते थे, पर वक्त कितना ख़राब हो गया है कि आज पिन ही इन दोनों की खुशियों के रास्ते के बीच आ जाती है। सासिन कहता है कि इसे छोड़ दो सनखाव को, पर पिन कहती है, नहीं मैं इतनी आसानी से अपने पति को नहीं छोड़ूंगी। और तभी सनखाव कहता है, मुझे जाने दो, तुम जानती हो ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तभी वहाँ पर पिन आवाज़ करने लगती है। तभी वहाँ पर सनखाव की दादी माँ आ जाती है और कहती है, ओ सासिन तुम अच्छा हुआ तुम पार्टी में आ गए। और तभी कहती है, देखो ना इसकी कज़िन की शादी है और ये इसका जख्म अभी तक ठीक नहीं है, तभी ये पार्टी में आ गया है। दूसरी तरफ सनखाव के डैड कामसू से कहते हैं, हर जगह इंथॉन को ढूंढ निकालो, मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से पार्टी थोड़ी भी ख़राब हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पिन सासिन को एक ताना देती और कहती है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम आ गए हो शादी मनाने के लिए। और तभी दादी माँ कहती हैं कि हाँ अच्छा हुआ तुम आ गए। जब सनखाव के डैड सासिन को देखते हैं तो सासिन बचने के लिए स्टेज पे जाकर कहता है, आज मैं दूल्हा और दुल्हन के लिए एक गाना पेश करना चाहता हूँ। और वो दोनों अपने दोस्तों के साथ गाना गाने लगते हैं। ये देखकर सनखाव काफ़ी रोने लगता है और तभी पिन भी रोने लगती और कहती है, सासिन मुझे गुस्सा दिला रहा है, वो मुझे मेरी शादी को बस बर्बाद करने के लिए आया है, इसी वजह से वो ऐसे गाना गा रहा है क्योंकि मैं उसके रास्ते में आ गई हूँ ना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सासिन कहता है, मैं एक गाना और पेश करना चाहता हूँ। तो सनखाव के डैड कहते हैं, अब वक्त आ गया है दूल्हा और दुल्हन को स्टेज पर आकर कुछ कहने को। जब सनखाव और पिन आते हैं स्टेज पर कुछ कहने के लिए, तभी वहाँ पर प्रिंस इंथॉन खिड़कियों के पास आता है और कहता है, ये शादी पूरी तरह से फेक है और हाँ आपका प्यारा सनखाव जिस तरह दिखता है वो ऐसी बात नहीं है, असल में वो ये है। ये कहकर वो सारी फोटो खिड़कियों से फेंक देता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि प्रिंस इंथॉन किस चीज़ का दावा कर रहा है और क्या वो फोटो फेंक रहा है। तभी वहाँ पर अचानक से लाइट कट जाती है और ये सब सान्या किया रहता है सासिन का दोस्त। और तभी कामसू तुरंत प्रिंस इंथॉन को पकड़ता है और वहीं दूसरी तरफ सासिन के दोस्त ये कह देते हैं कि आग लग गई है, आप लोग भागें। सभी गेस्ट भागने लगते हैं और उस हरदम में सनखाव गिरने वाला रहता है। तभी सासिन उसे बचा लेता है। इस बार भी पिन रोकने की कोशिश करती है पर अंधेरे में वो नहीं रोक पाती है। सनखाव और सासिन चले जाते हैं और पिन काफ़ी रोती है क्योंकि उसने बहुत कोशिश किया पर वो नहीं रोक पाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सनखाव और सासिन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और उसके डैड पूरी छानबीन करते हैं कि प्रिंस इंथॉन कहाँ पे गए। दूसरी तरफ सोमनाथ आ जाती है और कहती है, सनखाव आग तो नहीं लगी है, फिर क्यों सब लोग शादी से भाग रहे हैं और ये क्या हो रहा है। और तभी सनखाव कहता है, मुझे इस शादी से भागना है। सोमनाथ कहती है, मेरी कार पार्क है, तुम जाकर वहाँ से लाल कार पकड़ लो और शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो दोनों दोस्त हैं। दूसरी तरफ सनखाव और सासिन कार से निकलने लगते हैं और सनखाव कहता है, आखिरकार हम दोनों साथ में। वो दोनों काफ़ी खुश रहते हैं पर अचानक सनखाव के डैड उन लोगों की कार की पीछा करते हैं। तभी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। जब सनखाव की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि सासिन के सर से काफ़ी खून निकल रहा है और उन लोगों का काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तभी सनखाव के डैड आते हैं, सनखाव को लेकर जाने लगते हैं। सनखाव कहता है, प्लीज़ डैड मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। और दूसरी तरफ सासिन को काफ़ी चोट लगा रहता है। उसके डैड कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम मर भी जाओगे तब भी मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। और सनखाव के डैड उसे लेकर जाते रहते हैं। दूसरी तरफ सासिन को इतनी चोट लगी रहती है और जैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? क्या सासिन और सनखाव की लव स्टोरी का यहीं पर एंड होगा या कुछ और होगा? ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।